लास्ट हमने यहाँ से छोड़ा था वहीं से मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूँ इसको। तो गाइस हमने लास्ट पॉइंट पे कहाँ से छोड़ा था? बायोलॉजी का मतलब यानी कि जीव विज्ञान। अब यहीं से हम बात करेंगे किसके रेफरेंस में? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के बारे में। अब आप एक लास्ट टाइम पे जब आपने पढ़ा था कि भाई बायोलॉजी एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम? जीवों का। कि बायोलॉजी दो लफ्जों से मिलकर बना होता है, बायोज और लॉग से। ठीक, और ये दोनों कैसे लफ्ज हैं? ये ग्रीक वर्ड है सर। बायोलॉजी बायोज और लॉग्स दो ग्रीक लफ्ज से मिलकर बना है, जिसका मतलब था कि द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग्स, स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग्स। यानी कि अगर देखिए इसकी हिंदी की बात करूं, जीवन तथा जीवों का अध्ययन। तो एक बार फिर से समझ लेंगे सर, जीव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम जीवन तथा जीवों का अध्ययन करते हैं। तो ये हमने बेसिक पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि सर बायो का मतलब निकल कर आया था कि स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग्स। जब आप इस टाइप से इसको पढ़ते हैं तो यहां से क्या होता है कि मेरे माइंड में एक क्वेश्चन इरेज होता है। अब वो क्वेश्चंस क्या है? वो क्वेश्चंस ये है कि व्हाट इज द लाइफ, यानी कि जीवन क्या है। वो क्या मालूम कर रहे हैं आपसे कि जीवन क्या है। अब हमने यहां से बात करनी गई, एक बार वापस समझ लीजिए सर, बायोलॉजी जीव विज्ञान का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग्स, यानी कि जीवन तथा जीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहां से कि भाई जीवन क्या है और जीव क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज द लाइफ, यानी कि जीवन क्या है। तो अगर इसके रेफरेंस में अगर बात की जाए कि रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अब ये आपने क्या सीखा है गाइस कि मैंने आपको यहां से ये बता दिया है कि देखिए जो आपका बायो की डेफिनेशन है जिसमें ये मालूम किया जा रहा है कि व्हाट इज द लाइफ, यानी कि जीवन क्या है। तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी कि द्रव्य तथा ऊर्जा के अंतर संबंधों का परिणाम। देखिए यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है गाइस। अब आपको क्या समझना है कि हमें देखिए स्टार्टिंग से केवल ये फोकस करके समझ लीजिए गाइस कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है। एक तो जीवन ये समझ लीजिए कि हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक के टाइम ड्यूरेशन को जीवन नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ पे बात समझ में आ गई। देखिए वापस अब कह रहा हूं कि ये जो हमारे बचपन से लेकर मरने तक का टाइम ड्यूरेशन है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं कि वो जीवन की बात चल रही है। यहाँ पे किस जीवन की बात चल रही है कि इस पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, जो हमारा शरीर, जो हम सजीव हैं, ये जो जीवन मिला है, ठीक, चलिए उसके हम बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहां से कि जो जीवन एक्चुअल में है क्या। तो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट यानी कि परिणाम है। किस चीज का परिणाम है? मैटर और एनर्जी का, यानी कि मैटर और एनर्जी से, इन दोनों के कंपोजिशन से, किसके कंपोजिशन से बातचीत कर रहा हूं यहां पे, यानी कि द्रव्य और ऊर्जा के संगठन से ही क्या हुआ है गाइस, हमारा जीवन का निर्माण। यानी कि एक बार वापस फिर से देखिए कॉन्सेप्ट की बात चल रही है यहाँ पे कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि वही लाइफ की जो ओरिजिन के बारे में बात चल रही है कि जीवन कैसे बना है, जीवन एक्चुअल है क्या। तो क्या करें कि सर ये मैटर यानी कि द्रव्य और ऊर्जा का एक तरह से संगठन है हमारा जीवन। कई बार आपने सुना होगा इसे कि देखिए इंसान मिट्टी से पैदा होता है और मिट्टी में दफन हो जाता है। जनरली क्या बात कर रहे हैं वो, एक्चुअल में वो जिस मिट्टी के बारे में जनरली बात करें वो एक्चुअली मैटर के बारे में बात करें। तो जितने भी देखिए प्लांट्स हो चाहे, तो क्या करें देखिए प्लांट्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स से। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट की तरफ को मूव कर रहा हूं मैं
बच्चे एक बात फिर से समझ लेंगे कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो 16 एलिमेंट्स यानी कि तत्वों से मिलकर बने होते हैं। एक बार फिर से, यानी कि सर जो पौधे हैं वो कितने तत्वों से मिलकर बने हैं? 16 एलिमेंट्स। अब ये तत्व समझ लीजिए, उसमें जिस मिट्टी के बारे में, जिस मैटर के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो जितने भी प्लांट्स है वो किससे 16। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स 27 एलिमेंट से मिलकर बना है। तो आपने यहां से कितनी चीजों को सीख लिया? 2 चीजें, यानी कि मानव का जो शरीर है, जो जीवन है एक्चुअल में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी, मैं कह रहा हूं कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है और वो किन चीजों से हुई है, तो वो गाइस मैटर और एनर्जी से। पृथ्वी पे आज जितने भी सजीव हैं उन सब की शुरुआत किस चीज से हुई है? वो किसका परिणाम है? अगर हम बात करेंगे दुनिया में जितने भी आपका सजीव होंगे वो सब मैटर और एनर्जी से ही मिलकर बने हैं, राइट। अगला स्टेटमेंट, अब जिससे बात कर लिए जाए कि इन एलिमेंट्स में भी कार्बन इतना परसेंट पाया जाता है, हाइड्रोजन 9.5% पाया जाता है, अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे 0.20% पाया जाता है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो 65%। यानी कि एक्चुअल में कहा जाता है जनरली कि हमारा जो शरीर है वो किसका संगठन है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का। यानी कि ये वो एलिमेंट्स है जो बल्क में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये बल्क एलिमेंट है। बल्क का मतलब होता है बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि सबसे ज्यादा में हमारा जो शरीर है जनरली मुख्य रूप से वो इन 4 चीजों से मिलकर बना है। इन स्पाइट ऑफ दैट उसके अलावा भी कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? हमारा 27 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। चलिए वो कंपोजिशन में आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, जैसा मान लीजिए उसके बाद में कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम आएगा, फिर आपका सल्फर आएगा, क्लोरीन आ जाएगा, इन सब से मिलकर हमारा बॉडी बना है। मैग्नीशियम है, सोडियम है, वगैरह वगैरह, राइट। तो अब एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने कहा भी आपसे कि जीवन क्या है, तो आपने कहा सर जीवन क्या है? ये मैटर और एनर्जी। मैटर क्या है? कि दुनिया की हर वह चीज जो स्थान घेरती हो और जिसके अंदर मास हो यानी कि द्रव्यमान हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो सर जो जीवन है वो मैटर और एनर्जी का ही एक परिणाम है, यानी कि इनसे मिलकर ही पृथ्वी पे क्या हुआ है? जीवन की उत्पत्ति। अगर देखा जाए तो जितने भी सर प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, वो 16 एलिमेंट्स तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जबकि मानव का जो शरीर है 27 तत्वों से मिलकर बना, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपका ऑक्सीजन, उसके बाद में कार्बन, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अलावा भी और एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है गाइस। अब एक बात यहां से समझ में देखेंगे कि ये आपने देखा जनरली कि ह्यूमन बॉडी में इतने एलिमेंट्स वगैरह पाए जाते हैं। उसके अलावा देखिए, अब यहां से एक छोटा सा मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं, वो याद रखेंगे, आप इसके नीचे नोट कर सकते हैं। वो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये मालूम किया गया था आपसे कि मानव के शरीर में कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ, देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मानव के शरीर में कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ है वो किस रूप में पाए जाते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया था कि मानव के शरीर में ये जितने भी एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे तो किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये मानव के शरीर में आयन किसके रूप में पाए जाते हैं? आयन के रूप में। तो एक बार फिर से समझ लेंगे, सर हमारे शरीर के अंदर जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ये किस रूप में मिलते हैं? ये आपका आयन के रूप में मिलते हैं। लास्ट टाइम में ये प्रश्न भी आया हुआ था, ठीक है गाइस। चलिए सर क्वेश्चन यहाँ से अभी हमने सीख रहे थे सर जीवन क्या है, तो हमने जीवन के बारे में जनरली जान लिया सर, जीवन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का संगठन है। ये बात समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन ये हुआ था, अब फिर यहीं से एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आता है, सर वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन यहां से ये है कि आपने ये तो कहा सर जीवन क्या है, कि जीवन रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, द्रव्य और ऊर्जा का परिणाम है हमारा जीवन। लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि आपने कहा सर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर शरीर बना है, और ये सारी चीजें जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कैसे? नॉन लिविंग। ये सारी चीजें कैसी हैं? नॉन लिविंग है, यानी कि निर्जीव हैं। तो प्रश्न यही है
कि निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति फिर कैसे हुई। तो प्रश्न क्या बन रहा है यहां से, सर निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये हमारे सामने प्रश्न है। ये प्रश्न कैसे आया, क्योंकि आपने ये तो कहा सर हमारा जो शरीर बना है वो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है और ये सारी चीजें कैसी हैं सर, ये तो सब निर्जीव है। तो निर्जीव से सजीव कैसे बन सकता है, क्या अगर सपोज दैट मैं कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये सारी चीजें आपको दे दूं, तो क्या इसको मिला के क्या हम कोई जीवन की उत्पत्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में क्या, यहां से देखिए एक अलग कहानी स्टार्ट होगी कि यानी कि हाउ टू ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब सबसे पहली चीज किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, हाउ टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति। अब देखिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहां से क्या सीखने को मिला, तो सबसे पहला स्टेटमेंट सीखने को यह मिला कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है A.I. ओपेरियन, और ये कहां के रहने वाले हैं, रसिया के रहने वाले हैं, रूस के। एक बात समझिए, कौन है ये सर, ये एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है A.I. ओपेरियन। इस व्यक्ति ने एक बुक लिखी और बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति। अब यहां से क्या समझेंगे आप, एक प्रश्न ये भी मालूम कर सकते हो आपसे कि ये बताइए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जीवन की उत्पत्ति जो बुक है वो किसकी है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो बुक है वो A.I. ओपेरियन की, और ओपेरियन कहां के रहने वाले हैं, ये रूस की। अब इन्होंने ये बुक जो प्रकाशित की थी गाइस वो 1924 में, ये कब पब्लिश हुई थी, 1924 में एक बुक को पब्लिश किया जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब इस बुक में इन्होंने क्या था कि इस बुक के अंदर एक थ्योरी दी। अब थ्योरी यानी कि सिद्धांत। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक के अंदर ओपेरियन ने जो थ्योरी दी उसका नाम था कीमोसिंथेसिस थ्योरी। अब इस बुक के बारे में जानिए, का नाम था कीमोसिंथेसिस थ्योरी। तो ये हिंदी और इंग्लिश सब में सेम ही रहेगा कि सर कीमोसिंथेसिस थ्योरी। तो कीमोसिंथेसिस जो थ्योरी है ये किसके संबंध में, कि ये वह थ्योरी और ये प्रथम थ्योरी है जो किसको परिभाषित करती है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इस थ्योरी में ओपेरियन ने क्या कहा है उसके बारे में चलिए जानते हैं। कौन सी थ्योरी के बारे में हम बात करने वाले हैं, कीमोसिंथेसिस थ्योरी। अब इस थ्योरी में ओपेरियन ने क्या बात कही गई है ये बात समझते हैं। देखिए बच्चे इस थ्योरी के अंदर ओपेरियन क्या कहते हैं, ये मान लीजिए अर्थ है यानी कि पृथ्वी। अब उन्होंने ये कहा, किसने, ओपेरियन ने। तो बच्चे ओपेरियन ने हमें ये बताया कि कीमोसिंथेसिस थ्योरी के माध्यम से कि जिस समय पृथ्वी बनी थी, तो सभी जानते गाइस कि अगर आपने महाविस्फोट सिद्धांत ज्योग्राफी में देखिए बिग बैंग थ्योरी के नाम से एक आपका प्रिंसिपल है महाविस्फोट सिद्धांत, उस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुई है, राइट। और कुछ आपने ये भी सुना होगा कि पृथ्वी क्या है, ये जब टूटकर यहाँ पे आई थी तो ये एक क्या था, आग का गोला था, राइट। तो ओपेरियन क्या कहते हैं अपनी थ्योरी में, तो ओपेरियन ने कहा कि जिस समय पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी के आरंभिक इन्वायरमेंट में, अरे आरंभिक कैसे लिखेंगे,
ऐसा मान। तो देखिए पृथ्वी के आरंभिक, खराब ही लग रहा है मुझे, ऐसे समझ लीजिए। तो पृथ्वी के स्टार्टिंग में जब पृथ्वी बनी थी उस समय के इन्वायरमेंट में, तो शुरुआत के एनवायरनमेंट में क्या था, उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर था, तापमान, तो गाइस पृथ्वी का तापमान 3000 डिग्री से 6000 डिग्री के बीच था। यानी कि जब पृथ्वी बनी थी, अब देखिए पृथ्वी के अर्लियर एनवायरनमेंट यानी कि प्रारंभिक पर्यावरण में जब शुरुआत हुई थी उस टाइम पे पृथ्वी का जो तापमान था वो 3000 से 6000 डिग्री के बीच में था। ये बात कौन कह रहे हैं? ओपेरियन। और याद रखेंगे ओपेरियन के अनुसार पृथ्वी के अर्लियर एनवायरनमेंट में पृथ्वी का तापमान कितने से कितने के बीच बताया गया है। तो ये प्रश्न आ चुका है आंसर, तो 3000 से 6000। फिर उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी पर जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये जो एलिमेंट्स थे, ठीक, वापस समझेंगे कि देखिए पृथ्वी पे इतना ज्यादा तापमान होने के कारण ये जो तत्व थे, इनके एटम यानी कि परमाणु, तो ये फ्रीडम स्टेज में थे। मुक्त अवस्था में। अब एक बार फिर से ओपेरियन अपनी इस थ्योरी में क्या कहते हैं कि जिस समय पृथ्वी बनी उस समय पृथ्वी का जो अर्लियर एनवायरनमेंट था उस टाइम पर पृथ्वी का जो तापमान हुआ करता था वो 3000 से 6000 के बीच था, राइट। फिर आगे उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा तापमान होने के कारण पृथ्वी पे जो ये तत्व थे यानी कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह ये जो तत्व थे, ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इन तत्वों के जो एटम थे, परमाणु थे, वो कौन से स्टेज में थे? ये मुक्त अवस्था में थे। जिसके कारण क्या हुआ बच्चे, धीरे धीरे एक तो पृथ्वी का तापमान उधर कम होता चला गया और इसी तापमान कम होने के कारण इन सब में क्या हुई गाइस? केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया। किसके रेफरेंस में बात चलिए यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेंगे कि सर आपने यहां से ये बताया है कि कीमोसिंथेटिक थ्योरी किसने दी? ओपेरियन ने। और ओपेरियन अपनी इस थ्योरी में क्या बताते हैं कि पृथ्वी के अर्लियर एनवायरनमेंट में पृथ्वी का तापमान 3000 से 6000 के बीच था। अब ये हजारों साल की प्रोसीजर है, हजारों साल की प्रोसीजर है कि देखिए हजारों साल बाद धीरे 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 पृथ्वी का तापमान क्या होता चला गया? कम होता चला गया। बात समझ आ गई यहां से? अब जैसे जैसे धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होता चला गया और जो आपका कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह ये जो एलिमेंट थे और इतने ज्यादा तापमान के कारण इनके परमाणु, इन तत्वों के परमाणु किस अवस्था में थे? मुक्त अवस्था में थे। और जैसे जैसे धीरे धीरे तापमान कम होता चला गया इन एटम्स ने एक दूसरे के एटम के साथ में क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया की। अब जब इनके साथ में रासायनिक अभिक्रिया की तो इनसे क्या होते हैं? पृथ्वी पर नई चीजों का निर्माण हुआ, जैसे CH4 मीथेन का निर्माण हुआ, NH3, H2O, etc। अब इन चीजों का क्या होता है? निर्माण। एक बार वापस समझ लेंगे, इन तत्वों के एटम क्या थे? फ्रीडम स्टेज में थे। अगर किसी को यह समझ में नहीं आया सर इन तत्वों के जो एटम्स थे वो फ्रीडम स्टेज क्या होती है, तो ये हम फिजिक्स या केमिस्ट्री वगैरह में सीखेंगे वहां पे। अभी फिलहाल जान लीजिए, ठीक। तो इन तत्वों के एटम कैसी स्टेज में थे? फ्रीडम स्टेज में थे, जिसके कारण तापमान कम होता चला गया और ये प्रोसीजर हजारों साल की ड्यूरेशन में हो रही है। उसके बाद में फिर क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुई और रासायनिक अभिक्रिया से नई चीजों का निर्माण हुआ, मीथेन, अमोनिया और वाटर। लेकिन अभी भी पृथ्वी का तापमान क्या था? ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्ट 6000 से डायरेक्ट आकर आपका 50 डिग्री हो गया हो, उसमें भी क्या लगा? टाइम लगा है। तो जैसे जैसे उधर क्या था? पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे और कम होता चला गया, हजारों साल बीतते चले गए, राइट गाइस। आपने सुना हुआ एक बार पृथ्वी का इस तरह से धीरे धीरे तापमान कम होता चला गया और फिर इनमें भी आगे चलकर क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई।
इसमें भी आगे चल के क्या होता है गाइस, रासायनिक अभिक्रिया हुई। किन में? ये कब की बात है कि जब और हजारों साल गुजर गए हैं और ये तापमान और धीरे धीरे कम होता चला गया, तब जाके इनके अंदर क्या हुआ और आगे केमिकल रिएक्शन हुई। जब आगे केमिकल रिएक्शन हुई तो फिर देखते हैं क्या बनता है केमिकल रिएक्शन से। तो आगे केमिकल रिएक्शन से बनता है गाइस कार्बोहाइड्रेट बना, प्रोटीन बना और न्यूक्लिक एसिड। अब ये समझ लेंगे न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट को हम देखिए, एक चीज जो इंग्लिश वाले में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ये लिखा है मीथेन, अमोनिया और जल, ठीक, रसायन विज्ञान की लैंग्वेज में। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, जब इन तीनों में के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई तो इन तीनों के रासायनिक अभिक्रिया से नई चीजों का, देखिए और भी चीजें बनी लेकिन हम जीवन के संबंध में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, केवल लाइफ के रेफरेंस में। तो जब आगे चलकर क्या होता है कि जब इनमें केमिकल रिएक्शन हुई तो नई चीजों का निर्माण हुआ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब जब न्यूक्लिक एसिड का देखिए यहाँ पे निर्माण होता है, तब न्यूक्लिक एसिड ने इन दोनों के साथ में क्या किया है, इसने इनके साथ में केमिकल रिएक्शंस की, तो इनमें भी आगे चलकर क्या होता है गाइस, केमिकल रिएक्शन। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जब इनमें भी आगे चल के रासायनिक अभिक्रिया होती है तब जाके इनकी रासायनिक अभिक्रिया से एक नई चीज का निर्माण होता है जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्मा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। अब एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए कोई आप ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल भी बायो या जिसको केमिस्ट्री, फिजिक्स को, साइंस कुछ आता ही नहीं, कहने का मतलब ये, वो इस चीज को कैसे समझे। इसमें सब मैं बता क्या रहा हूं, इसमें यह बात चल रही है कि पृथ्वी पर सबसे पहला प्राणी जो पैदा हुआ वो कैसे हुआ। देखिए रिलीजन्स के हिसाब से, जैसे मुस्लिम्स में कहते हैं कि बाबा आदम सबसे पहले आए, ठीक, अलग कम्युनिटी में भी जैसे मान लीजिए हिंदूज में कि ब्रह्मा जी पहले आए, एक सबका एक अलग अलग आइडियोलॉजी है, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग बात करें, साइंस के अकॉर्डिंग। तो साइंस का मानना यह है कि पृथ्वी के आज से हजारों लाखों साल पुरानी घटना ये है कि उस समय पृथ्वी का तापमान से 3000 से 6000 डिग्री हुआ करता था, लेकिन जब हजारों साल गुजर गए धीरे 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 क्या था कि पृथ्वी का तापमान कम होता चला गया। जब पृथ्वी का तापमान कम हुआ तो पृथ्वी पे जो एलिमेंट थे, जो तत्व थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह ये सब, तो इनके परमाणु इतने ज्यादा तापमान के कारण क्या थे, वो मुक्त अवस्था में थे। जब मुक्त अवस्था में थे तब जाके इनमें क्या होता है कि जब तापमान कम हो गया तो इनमें हुई केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये इसके साथ में ज्वाइंट हो, ये इसके साथ में इस तरह से करके क्या था, नई चीजों का निर्माण हुआ और फिर जाकर बना आपका अमोनिया, मीथेन वगैरह, मीथेन, अमोनिया और वाटर। लेकिन अभी भी पृथ्वी का तापमान ज्यादा था, तो इसका मतलब पानी कैसी अवस्था में होगा, ये वो देखिए वाटर वेपर की अवस्था में, यानी कि बाष्प के रूप में, बादलों के रूप में होगा, गैस के रूप में, एक्चुअल में पानी के रूप में नहीं था। क्यों, आप खुद ही सोचिए ना, वाटर जो होता है 100 डिग्री पे क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है, वाष्प बनना शुरू हो जाता है, वाष्पीकरण, यानी कि 100 डिग्री तापमान पानी का कर देंगे तो पानी गैस बन जाएगा, उड़ जाएगा, राइट, उड़ के कहां चला जाएगा, ऊपर एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में चला जाएगा। तो ज्यादा अभी भी तापमान ज्यादा था, इसका मतलब पानी था लेकिन कैसी स्टेज में नहीं था, ये वाटर की फॉर्म में नहीं था, ये गैस की फॉर्म में था, राइट। आगे चलकर और धीरे धीरे फिर ये हजारों साल लगे इस प्रोसेस को होने में। आपने सुना होगा कि फिर हजारों साल तक पृथ्वी पे बारिश होती रही, लाइक दैट इज। तो इसमें आगे चल के केमिकल रिएक्शन हुई, तो इनमें जब केमिकल रिएक्शन होती तब जाके नई चीजों का पृथ्वी पे निर्माण होना शुरुआत हुई, कार्बोहाइड्रेट जैसी, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसी चीजें बनना स्टार्ट हो गई। जब ये चीजें बनी और इनके बनने के बाद में क्या हुआ गाइस, फिर जाके आपका इनमें फिर केमिकल जब रिएक्शन होती है तो किस चीज का निर्माण होता है, प्रोटोप्लाज्मा, हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। अब देखो इससे भी यहाँ पे एक बात समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जीव और आगे लिखा है द्रव्य, यानी कि जीवों का द्रव, ऐसा मान, जो हम जितने भी दुनिया में, जितने भी इस पृथ्वी पर सजीव है, ठीक, उन सबका जो शरीर बना होता है गाइस, वो आपने सुना होगा किस चीज से, सेल से, कोशिकाओं से, ठीक। अब ये बात समझिए, तो प्रोटोप्लाज्मा बनी, प्रोटोप्लाज्मा से निर्माण हुआ किस चीज का, कोशिका का।
यानी कि प्रोटोप्लाज्मा के बनने के बाद क्या चीज बनना स्टार्ट हो गई, कोशिका यानी कि सेल। सेल क्या है, ये एक ब्रिक्स समझ लीजिए, कि एक ईंट हमारे जो शरीर जिस चीज से बनता है उसको हम कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मा से बनी सेल, सेल से क्या थे फिर बनने शुरू हो गए आपका टिश्यूज, ऊतक, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर किसका निर्माण किया, ऊतकों का, टिश्यूज का। और टिश्यूज से बनने शुरू हो गए ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बन गया क्या, बॉडी यानी कि शरीर। इस तरह से क्या होता है बच्चों, जीवन की उत्पत्ति हुई। एक बार फिर से हमने क्या था कि देखिए केमिकल रिएक्शन होने के बाद में क्या बना, प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा क्या है, ये फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ है। और प्रोटोप्लाज्मा से निर्माण हुआ किसका, कोशिकाओं का, कोशिकाओं से बने ऊतक, और ऊतकों से जुड़ने के बाद बने शरीर के अंग, और अंगों से मिलकर बना शरीर। बात समझ में आ गई गाइस यहां तक। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए गाइस, अब आपने क्या देखा, बना क्या बना, शरीर। उसके नीचे से क्या करेंगे आप, ये कहां से एरो लगाना है, बॉडी के नीचे से, यानी कि शरीर के नीचे से। अब बॉडी बना, आपने वहां पे लाइक दैट से पढ़ा था। तो जो सबसे पहले जीवन बना, ये चीज समझ लीजिए। देखिए मैंने यहां पे बनाई तो फिश है, लेकिन मैं इसका नाम कुछ और दे रहा हूं। ये दिखने में फिश लग रही है, लेकिन ऐसा मान लीजिए मैंने इसका क्या नाम रखा है, साइनोबैक्टीरिया। अब यहां से कॉन्सेप्ट बात करेंगे। आपने ये सीख लिया जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हमारा शरीर बना है। प्रश्न क्या था सर, प्रश्न ये था कि नॉन लिविंग से, निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये आपने सीख लिया कि किसी को भी बता सकते हैं इजिली। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आपने ये देखा सर, निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई, वहां तक हम पहुंच गए कि सबसे पहले क्या था सर, कार्बन हाइड्रोजन ये सब थे, इनमें केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन से बना आपका CH4NH3H2O, उसमें केमिकल रिएक्शन हुई तो फिर आपका बना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। फिर उसमें आगे चल के जब आपका केमिकल रिएक्शन हुई तो बना आपका प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा से बनी सेल, सेल से टिश्यूज, ऑर्गन और शरीर। पहली चीज याद रखेंगे, दुनिया में सबसे पहली जीवन की उत्पत्ति किसके बारे में बात चली है, जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले कहां पर हुई है, सागर में, यानी कि ओशियन, समुद्र में। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई थी, पानी के अंदर। बात समझना गाइस। और जो दुनिया के अंदर सबसे पहले सजीव बने, उस सजीव का नाम है साइनोबैक्टीरिया, यानी कि दुनिया का सबसे पहला लिविंग्स क्या है गाइस, वो साइनोबैक्टीरिया। दुनिया में सबसे पहले जो चीज बनी, आपने कई बार सुना होगा झींगा बना वगैरह वगैरह, जबकि दुनिया सबसे पहले क्या बना है बच्चे, मतलब जो लिविंग सजीव। तो दुनिया में सबसे पहला जो सजीव बना है वो क्या बना, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है, एक्चुअल में है क्या, ये बैक्टीरिया। तो आपने ये सीख लिया सर, सबसे पहले इसका मतलब था कि पूछ लिया जाए कि क्या बना है, कि बैक्टीरिया बना है, वायरस बना है, लाइक दैट इज कवक फंगी बन गई। तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति में क्या बना था, बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया बना वो बैक्टीरिया का क्या नाम है गाइस, साइनोबैक्टीरिया। अगर आपको किसी को पता हो तो जी आपको ये पता होगा कि जो बैक्टीरिया है इसको क्या माना जाता है, इसको प्लांट्स माना जाता है। ठीक, ऐसा मान लेंगे कि जो बैक्टीरियाज है इसको एक तरह से क्या माना जाता है, ये प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। कार्लोस लिनियस एक व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या था, दुनिया के सभी सजीवों को दो कैटेगरी में डिफाइन किया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो वो जो प्लांट्स है, तो प्लांट्स में किन किन को शामिल करेंगे, और एनिमल में, तो आप बैक्टीरिया को किस में समझ दीजिए, प्लांट्स में। अब इसका मतलब ये समझ में आना है कि सर जो बैक्टीरिया बना, क्योंकि दुनिया में सबसे पहला जो सजीव बना है वो साइनोबैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया क्या होते हैं सर, प्लांट्स यानी कि पौधे होते हैं। और आपको ये भी पता होगा जितने भी प्लांट्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इससे ये समझना है बच्चे आपने, इन्होंने क्या की, जो साइनोबैक्टीरिया थे, अब इनमें होती है
इनमें हुई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण। तो आपसे यह भी पूछा गया है गाइस कि दुनिया में सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें हुई है? साइनोबैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया में। एक बार फिर से, दुनिया में सबसे पहले सजीव की उत्पत्ति कहां पर हुई सर? सागर, पानी के अंदर हुई है। जो सबसे पहला पृथ्वी पे जो सजीव बना उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया क्या कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्लांट्स में आते हैं। और आपको यह भी पता है कि प्लांट्स में कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जितने भी पौधे हैं वो आप ये बताएं कमेंट्स करके कि क्या ये स्वयंपोषी होते हैं कि परपोषी, ऑटोट्रॉफिक या हीटरोट्रॉफिक। तो अब आप इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें हुई है? साइनोबैक्टीरिया में। दुनिया की सबसे प्रोसेस पहले हुई। जब ये प्रोसेस हुई, इसी प्रोसेस से क्या होता है? O2 बना। अब यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। जिस समय इस पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई, जिस समय इस पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई, उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस नहीं थी। आप एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को दोहरा रहा हूं। जब इस पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई थी गाइस, तो जीवन की उत्पत्ति आपने यहां पे देख ली, आदि सागर में हुई है। सबसे पहले सजीव कौन बने? साइनोबैक्टीरिया बने थे। तो जिस समय जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पे थी, तो उस समय पृथ्वी पे क्या नहीं थी? ऑक्सीजन गैस नहीं थी। देखिए, जिस ऑक्सीजन, एक होता है तत्व, एलिमेंट, यह है ऑक्सीजन, तो तत्व है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ऑक्सीजन O2 के बारे में, ऑक्सीजन गैस के बारे में, जो हम सांस के द्वारा जो हम बात करते हैं ना कि ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बारे में। तो जो आप सांस लेते हो, ये वाली ऑक्सीजन गैस नहीं थी। समझ में आया? यहां से ये वाली जो ऑक्सीजन गैस है जिसको आप सांस के द्वारा लेते हैं, ये पहली बार पृथ्वी पर जो बनी वो किसके द्वारा बनना स्टार्ट हुई? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। यानी कि साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और इसी क्रिया के पश्चात किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का। और इस ऑक्सीजन ने जब ये एटमॉस्फेयर में गई, हमारे वातावरण में, अब एटमॉस्फेयर में जब ये गैस जाती है, तब इसने क्या काम किया? जो पुरानी गैसेस थी उनके साथ में रिएक्शन किया, और रिएक्शन करके आज जैसा एटमॉस्फेयर है, इस तरह का एटमॉस्फेयर बना। और तत्पश्चात स्थल पर भी क्या होता है? जीवन की उत्पत्ति आरंभ हुई। बात समझ में आ गई? यानी कि पहले जीवन की उत्पत्ति सागर में हुई है, उसके बाद में जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई है? स्थल पे। ठीक, वो भी क्या? कि जब साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस की, इस प्रोसेस से ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई, और इस ऑक्सीजन गैस ने क्या काम किया? जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन वगैरह थी उन सबको विघटित कर दिया। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इन सारी चीजों में। बात समझ में आ गई? तब जाके क्या होता है? स्थल पर भी जीवन की शुरुआत हुई। ठीक है गाइस, चलिए आगे कुछ चीजें समझ लेंगे। अब आपने ये भी सीख लिया कि जीवन कैसे बना है, सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कब, कहां और कैसे हुई। यहां से एक छोटा सा स्टेटमेंट और लिख लेंगे आप। कहां से? साइनोबैक्टीरिया, जहां पे साइनोबैक्टीरिया लिखा था वो ये है कि जो दुनिया में सबसे पहले सजीव बने थे ना, वो आज के ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल किसकी तरह थे? मतलब इनकी तरह दिखते थे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए जो सबसे पहला जो साइनोबैक्टीरिया था वो किसकी तरह था? जैसे आज हम देखते हैं ना ब्लू ग्रीन एल्गी, जो नीले हरे शैवाल देखते हैं, उनकी तरह क्या था? क्लियर हो गया गाइस? तो ये भी पूछा था आपसे, इसलिए इसको मैं दोहराया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे।